नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं श्वेता। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए देश से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। एक ऐसी खबर जो न केवल हमारे इतिहास को उजागर करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि देश कैसे बदल रहा है। आज हम बात करेंगे कश्मीर की, उस भूमि की जो भारत का गौरव है, और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जिसने देश को हमारे इतिहास पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमित शाह जी ने गुरुवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किताब के विमोचन के दौरान कई बड़े और दमदार बयान दिए हैं। आइए जानते हैं उनकी शब्द की गूंज और उनका असर। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कश्मीर को कश्यप ऋषि की भूमि के नाम से जाना जाता है और ये संभावना है कि कश्मीर का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है। उन्होंने इतिहासकारों से अपील की कि वे प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखें, न कि किसी एजेंडा के तहत। अमित शाह ने कहा, 150 साल तक इतिहास सिर्फ दिल्ली के दरिबा से बल्ली मारान और लुटियन से जिमखाना तक सीमित था। अब समय आ गया है कि इस दृष्टिकोण को बदला जाए और भारत के हजारों साल पुराने इतिहास को सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाए। कई सारे ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथों का भी और ऐतिहासिक पुस्तकों का भी मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, मगर मुझे लगता है कि एक कालखंड आया 150 साल का, जिनके इतिहास का मतलब था दिल्ली दरिबे से बिल्ली मारन तक और लुटियन से दिल्ली के जिमखाना तक। यही इतिहास सिमट कर रह गया था। इतिहास यहां बैठकर नहीं लिखा जाता, लोगों के बीच में जाकर इसको समझना पड़ता है, उनकी बोलियों को, इनकी भाषाओं को, इनकी संस्कृति को, उनकी जीवन पद्धति को, जीवन में किस सिद्धांत के प्रति विश्वास है, इसको समझना पड़ता है। तब ऐतिहासिक सत्य समुद्र मंथन की तरह बाहर आता है। शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से निजात पाने का समय अब आ गया है और भारत के इतिहासकारों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आत्मविश्वास के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति के इतिहास को हम हमारे दृष्टिकोण से लिखें और दुनिया के सामने गौरव के साथ प्रस्थापित करें। हम हर इस प्रकार के कार्यक्रम में, हर चर्चाओं में, हर विद्वानों की मंडली में बैठकर चर्चा होती है, उसमें इतिहासकारों को कोसने का काम न करें। उनको जो करना था वो कर दिया, हमें अब कौन रोक सकता है। देश स्वतंत्र भी हुआ है और देश में ऐसा शासन है जो देश के विचारों से चल रहा है। अब हमारा काम है, हमारे दृष्टिकोण से हम इतिहास को प्रमाणों के साथ, हमारे दृष्टिकोण के इतिहास को तथ्यों के साथ संकलित करें और रखें। अपने आप जो झूठी बात है और सच्ची बात है उसको देश की जनता और दुनिया के इतिहासकार चीर नीर कर देंगे, वो बदल जाएगा। वो बदलने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बयान था अनुच्छेद 370 पर। अमित शाह ने इसे घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद के बीज बोने वाला अनुच्छेद बताया। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 और 35A ने कश्मीर को देश की बाकी हिस्सों से जोड़ने में बाधा डाली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प ने इसे खत्म कर दिया। कांग्रेस हम पर चाहे जो भी आरोप लगाए, पर कश्मीर के विकास का नया युग अब शुरू हो चुका है। कि धारा 370 और आतंकवाद का क्या रिश्ता है, उनको मालूम नहीं है। धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है, ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। धारा 370 और 35 से ये हमारे देश को एक प्रकार से, हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। जनता ना चाहती थी, ना लोग चाहते थे। संविधान सभा में भी बहुमत नहीं चाहता था कि धारा 370 संविधान का हिस्सा बने, और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। एक कलंकित अध्याय हमारी आजादी का समाप्त करने, आजादी के बाद के इतिहास का समाप्त करने का काम किया, और वहीं से कश्मीर का
भारत के साथ बाकी भारत के हिस्सों के साथ ही विकास का अध्याय शुरू होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर में 80,000 करोड़ रुपए का विकास पैकेज जारी कर दिया है। अब विकास हो रहा है, नई सड़कें और नौकरियों से घाटी बदल रही है। ये वही कश्मीर है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक अंधेरे में रखा था। 59 कॉलेजों को मान्यता दी गई है और हाईवे टनल का निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये सारा एक 10 साल में हुआ है। कांग्रेस के मित्रों को हम पर आरोप लगाने का बहुत खुली छूट है। आप कुछ भी कह सकते हो, राजनीति में आरोप लगा सकते हो, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इसके 10% भी आपके 70 साल में क्यों नहीं हुआ? इसका हिसाब आपको देश और कश्मीर की जनता को देना चाहिए। जितने इसके 10% भी नहीं हुआ, 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने न केवल घोषणा की, इसको जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 4G और 5G नेटवर्क को भी अनेक गांवों तक पहुंचा दिया। ऑलमोस्ट 87% कवरेज आज हो चुका है। मित्रों, और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने न केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है, हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में शंकराचार्य, सूफी परंपरा, बौद्ध धर्म और शैल मठों का विकास हुआ है। ये साबित करता है कि कश्मीर भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा था। उन्होंने कहा कि पुरातत्व और ऐतिहासिक प्रमाण जैसे प्राचीन मंदिरों के खंडहर ये दिखाते हैं कि कश्मीर भारत की संस्कृति का आधार है। महर्षि कश्यप से लेकर सिल्क रूट तक कश्मीर सिर्फ एक भूमि नहीं है, ये भारत की आत्मा है। कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। एक प्रकार से बौद्ध धर्म की पूरी यात्रा नेपाल से काशी होकर मगध तक, बिहार तक, और मगध से कश्मीर होकर गांधार तक, अफगानिस्तान तक की पूरी यात्रा इस पुस्तक की अंदर जिन चीजों का रेफरेंस है उसको देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पूरी यात्रा का हमारा कश्मीर अविभाज्य अंग है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, मगध से गांधार तक, मैंने पहले कहा, ऐसे बौद्ध धर्म की यात्रा, बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध के बाद परिष्कृत किए गए सिद्धांतों का जन्मस्थान भी कश्मीरी था। चौथी जो परिषद हुई और ये चौथी परिषद में जो सिद्धांत प्रस्तापित किए गए, जो आज के विद्यमान बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, वो भी उसकी जनक भूमि कश्मीरी थी। उन्होंने इतिहासकारों से अपील की कि वे भारत की 10,000 साल पुरानी संस्कृति को तथ्यों और प्रमाणों के साथ दुनिया के सामने लाए। अमित शाह ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस और उनके एजेंडे के तहत लिखा गया इतिहास अब स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, ये याद रखना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 ने कश्मीर को देश से अलग रखने का काम किया। ये वही अनुच्छेद था जिसने अलगाववाद को बढ़ावा दिया और घाटी में आतंकवाद को पनपने दिया। अमित शाह ने कहा कि ये अनुच्छेद भारत को कमजोर कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2019 में इसे खत्म कर दिया गया और इसके बाद कश्मीर में विकास का नया अध्याय शुरू हुआ। कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आई। यही कारण है कि उन्होंने इसे 17 साल तक बनाए रखा। लेकिन मोदी सरकार ने यह दिखा दिया कि उनकी प्राथमिकता देश की एकता और अखंडता है, ना कि वोट बैंक की राजनीति। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न केवल कश्मीर बल्कि देश के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश का इतिहास दिल्ली तक सिमट कर रह जाए, लेकिन अब समय आ गया है कि देश के सही इतिहास को दुनिया के सामने लाया जाए। उन्होंने एक जगह बोलते हुए ये तक कहा कि चाहे इंदिरा गांधी स्वर्ग से उतर आए, अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर के निर्माण को लटकाया, जिसने कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंक दिया, लेकिन मोदी सरकार ने ये दिखा दिया कि देश की सुरक्षा और संस्कृति उनके लिए सर्वोपरि है। अमित शाह ने उस किताब का जिक्र किया जिसका विमोचन उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किताब में कश्मीर के 8000 साल के इतिहास को प्रमाण और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें बौद्ध धर्म का विस्तार, शैल मठों का निर्माण, संस्कृति का योगदान और डोगरा शासन काल को जानकारी दी गई है। ये किताब उन झूठे आख्यानों को खत्म करती है जो सालों तक कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों ने फैलाई थी। तो दोस्तों, ये नया भारत है, ये वो भारत है जहां कश्मीर की संस्कृति और इतिहास की सम्मान दिया जा रहा है। ये वो भारत है जहां कांग्रेस के झूठे आख्यानों की जगह सच्चाई ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ये दिखा दिया कि देश का हर कोना जुड़ा हुआ है और कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा। अब समय आ गया है कि हम भी अपने इतिहास पर गर्व करें और ये समझे कि ये देश सिर्फ भूगोल से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।